बच्चों, लॉकडाउन 3 अभी हमारा चल रहा है और इस समय में जहाँ की कोचिंग, स्कूल आदि सभी बिल्कुल बंद हैं, उस परिस्थिति में हमें अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेना पड़ रहा है। हम लोग इस माध्यम से पिछले कई दिनों से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग YouTube पर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना विषय, अपना टॉपिक। आज क्लास 12 में हम लोग लेसन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के अंतिम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले के जो टॉपिक थे हमने उस पर बिल्कुल अच्छी ढंग से चर्चा की थी और आज हम लोग का यह अंतिम टॉपिक है इस लेसन का। इसके बाद हम लोग फिर प्रश्नोत्तर कार्य में जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जनन स्वास्थ्य में हमारा टॉपिक आज का है बंध्यता। बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी, अर्थात बांझपन। हम लोग इसे ग्रामीण भाषा में बांझपन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो नहीं होती है। बंध्यता, बंध्यता का अर्थ होता है संतान उत्पन्न करने की क्षमता का न होना, है ना। ऐसे दंपत्ति जो हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। कारण जो हो, हम कारण पे भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन इसका समेकित रूप यही है बंध्यता, बांझपन, इनफर्टिलिटी का, कि वो दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अंडाणु के निकलने की क्रिया का न होना, अंडाणु का न बनना, अंडोत्सर्ग नहीं हो पाना सही से, या अंडाणु का किसी बीमारी से ग्रसित होना, शुक्राणुओं का निर्माण न हो पाना, शुक्राणु का कमजोर होना, उनकी संख्या कम होना, या कोई अन्य आनुवंशिक बीमारियां आदि। इसके साथ साथ निषेचन की क्रिया का न हो पाना, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का विकास विभिन्न कारणों से न हो पाना। तो बांझपन, बंध्यता के कई कारण हो सकते हैं और इस शब्द से पीड़ित लोग, इस समस्या से जो लोग जूझते हैं, उनकी स्थिति का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे सामने कुछ विकल्प मौजूद रहते हैं। उन्हीं में से एक विकल्प हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परखनली शिशु, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें कई प्रकार के तकनीक अपनाए जाते हैं, कई प्रकार की स्थितियां इसमें उपयोग में लाई जाती है, जिसमें हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहली स्थिति, इसमें क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु हम लोग काफी सुने हैं। इसमें निषेचन की जो क्रिया होती है मादा के शरीर के बाहर होती है। परखनली में ही अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है और फिर उसके बाद जो जायगोट बनता है उसको मां के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं, या तो फैलोपियन नलिका में या फिर सीधे उनके गर्भाशय में। इस प्रकार से प्राप्त शिशु परखनली शिशु कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिशु का निर्माण, उसका जन्म शरीर के बाहर ही होता है।
प्रखनली में होता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ केवल निषेचन होता है, जायगोट का निर्माण होता है और उसके बाद की तमाम क्रियाएं मादा के शरीर के अंदर ही होती है। तो क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकते हैं? पहला कंडीशन तो यह है कि माँ और पिता यानी नर और मादा दोनों शुक्राणु अंडाणु के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस स्थिति में मादा से अंडाणु और नर से शुक्राणु लिया जाता है और उसका निषेचन टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है और उसके बाद उस जायगोट को मादा के फैलोपियन नलिका में, या जायगोट थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है, उसे सीधे माँ के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है जहाँ की शिशु का निर्माण और उसका फिर विकास होता है। एक कंडीशन तो ये हुआ। एक कंडीशन क्या होता है कि अंडाणु तो सही है लेकिन शुक्राणु सही नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं या उनकी संख्या कम होती है। इस स्थिति में किसी दानी पुरुष से, जो कि डोनर होते हैं, जो स्पर्म को डोनेट करते हैं, उनसे स्पर्म लिया जाता है और फिर मादा से अंडाणु लिया जाता है और उसका फिर टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है और फिर उसे मां के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें कई स्थितियां आपके सामने आती है। एक कंडीशन में क्या होता है कि शुक्राणु स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंडाणु ही नहीं है। फिर वहां वही काम करते हैं कि किसी दाता स्त्री से अंडाणु लिया जाता है, वो अंडाणु को डोनेट करते हैं और फिर उसे फिर से टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है और फिर उसके जायगोट या उसे ऊपर जो प्राइमरी एम्ब्रायो होता है उस अवस्था में उसे माँ के फैलोपियन नलिका में या फिर सीधे गर्भाशय में उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये था इसकी कई अवस्थाएं, किस किस प्रकार से हम टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं और बंध्यता नामक शब्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक विषम परिस्थिति और होती है जिसमें कि शुक्राणु भी सही है, अंडाणु भी सही है, निषेचन भी सही होता है, सारी क्रियाएं बिल्कुल सही रूप से होते रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब क्या किया जाए? सारा कुछ ओके है, फिर भी संतान नहीं हो रहा है। जांच किए, पता चला कि गर्भाशय में त्रुटि है, गर्भाशय में समस्या है, या किसी महिला का किसी कारण से गर्भाशय निकाल दिया जाता है, या उनमें कोई ऐसी समस्याएं होती है कि वो किसी भी सूरत में मां नहीं बन सकती है। सब कुछ सही है, फिर भी गर्भाशय प्रॉब्लम के कारण वो मां नहीं बन सकती है। तब उनके सामने एक और विकल्प होता है जो कि बहुत सहज और आसान होता है, वो है आपका गोद लेना। वैसे दंपत्ति शिशु को गोद लेते हैं। इसके लिए भारत में कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ की इस प्रकार की सुविधा होती है। वहाँ पर जाए जाते हैं और फिर वहाँ संपर्क होता है, बिल्कुल कानूनी तौर पर वहाँ के शिशु को गोद लिया जाता है और फिर उसके आधार पर आप इस बंध्यता, इनफर्टिलिटी नामक, बांझपन नामक जो शब्द है उससे छुटकारा पाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अब लेसन 4 को ही समाप्त करते हैं। आपका यह लेसन पूरा हो चुका है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं फिर आप तक पहुंचाऊंगा। आज हम इसको ही समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास हम लोग फिर अगले दिन लेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।